नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन थापा देश जोड़ संकल्प सहित अपन पुरानो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 4 के छोड़कर सर्लाही क्षेत्र नंबर 4 से उम्मीदवारी देव घोषणा केने छ। आगामी फागुन 21 गते होबा लागल निर्वाचन के लेल सर्लाही जाइसे पहिने सोम दिन एकटा वीडियो संदेश जारी करे थापा काठमाडौँ के कथा मधेस ल जाए मधेस के पीड़ा काठमाडौँ आन लेल अपने निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन केने जानकारी दिलेन। ऐना काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 4 में पार्टी के दिशा युवा नेता सचिन तिमिर सिन्हा की उम्मीदवार बनेने जानकारी दैत ओ अपन अनुभव आ तिमिर सिन्हा के नया जोश मिलाकर क्षेत्र के विकास करब जिक्र सेहो केने साथ जीवन भर काठमाडौँ के मतदाता के ऋणी रहब जिक्र करे थापा पूरा देशक नेता होबाक लेल एक बेर मधेस जाय पर बाध्यता आ आवश्यकता के बुझ देव आग्रह सेहो केने साथ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आगामी निर्वाचन के लक्षित करैत अपन प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक केलकै छ। सार्वजनिक दस्तावेज में पार्टी स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, समृद्धि आ समाजवाद के मूल आदर्श के रूप में आगा सारने अछि। प्रतिबद्धता पत्र में संहिता सिद्धिकरण, प्रदेश के स्वायत्त अधिकार संपन्न बनाव, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू आ मुस्लिम लगायत के सीमांतकृत समुदाय के अधिकार सुनिश्चित करब विषय के प्राथमिकता में रखने अछि। संविधान संशोधन व पुनर्लेखन मार्फत राज्य पुनर्संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली, भ्रष्टाचार विरुद्ध कड़ा कार्यवाही आ सुशासन के प्रत्याभूति सेहो मुख्य एजेंडा में रहल। शिक्षा, स्वास्थ्य आ रोजगारी राज्य के दायित्व बनाव, युवा के स्वदेशी में रोजगारी आ स्टार्टअप पूंजी उपलब्ध कराव, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, महंगी नियंत्रण, वातावरण संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा विस्तार कर प्रतिबद्धता समेत पत्र में समेटल गेल अछि। नेपाल आ सऊदी अरब बीच द्विपक्षीय श्रम समझौता में हस्ताक्षर भेल अछि। सऊदी के रियाद में साधारण श्रमिक के सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारी प्रवर्धन कर उद्देश्य सहित श्रमिक भर्ना संबंधी द्विपक्षीय श्रम समझौता में हस्ताक्षर संपन्न भेल अछि। समझौता में नेपाल के दिशा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी आ सऊदी अरब सरकार के दिशा मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मंत्री अहमद बिन सुलेमान अल जारी हस्ताक्षर केने साथ समझौता में हस्ताक्षर होबे से पहले दोनों देश के श्रम मंत्री सब बीच बैठक समेत संपन्न भेल छल। बैठक के क्रम में मंत्री भण्डारी उक्त समझौता नेपाल सऊदी अरब बीच के श्रम सहकार्य के थप संस्थागत आ मजबूत बनाब विश्वास व्यक्त केलनि। ओ समझौता से नेपाली साधारण श्रमिक सबके भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायोचित तथा लागत प्रभावकारी बनाब महत्वपूर्ण आधार तय करत इनकर कहब चल। संगे ऐसा सऊदी अरब में कार्यरत नेपाली श्रमिक सबके हक, हित, संरक्षण आ रोजगार सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान पहुंचत अपेक्षा रहल जानकारी दिलैन। आसन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लेल मोहतरी जिला से 7 गोटे पूर्व मंत्री चुनावी मैदान में उतरल छथि। 4टा निर्वाचन क्षेत्र रहल मोहतरी क्षेत्र नंबर 1 में 1 गोटे, क्षेत्र नंबर 2 में 1 गोटे, क्षेत्र नंबर 3 में 2 गोटे आ क्षेत्र नंबर 4 से 3 गोटे पूर्व मंत्री चुनावी मैदान में रहल साथ। जिला के क्षेत्र नंबर 1 से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा जनसंख्या मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा से चुनाव लड़ रहल छन्। हिनका संगे एहि क्षेत्र से नेकपा एमाले के पूर्व सांसद लक्ष्मी महतो आ नेपाली कांग्रेस के मुकेश काफले सेहो चुनावी मैदान में रहल छन्। ऐना क्षेत्र नंबर 2 से पूर्व श्रम, रोजगार तथा यातायात मंत्री शरद सिंह भण्डारी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से चुनावी मैदान में रहल छन्। उक्त क्षेत्र में नेपाली कांग्रेस के पूर्व सांसद किरण यादव आ नेकपा एमाले के कासिम नदाब समेत प्रतिस्पर्धा करैत छन्। ऐना क्षेत्र नंबर 3 से पूर्व कृषि मंत्री हरिनारायण यादव आ पूर्व गृह राज्य मंत्री मोहम्मद रिजवान चुनावी मैदान में छन्। यादव के जसपा नेपाल टिकट नहीं देने बाद वो स्वतंत्र उम्मीदवारी दर्ता करेने रिजवान नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में छथि। ऐना निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 से पूर्व कृषि मंत्री महेंद्र कुमार राय, पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव आ पूर्व प्रदेश गृह मंत्री भरत प्रसाद शाह चुनावी मैदान में रहल छथि। पूर्व मंत्री महेंद्र कुमार नेपाली कांग्रेस से, डॉक्टर सुरेंद्र जसपा नेपाल से आ भरत प्रसाद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा से चुनाव लड़ रहल छन्। एहि क्षेत्र से एमाले के उम्मीदवार नीलम अधिकारी समेत चुनावी मैदान में रहल छन्। सरकार राष्ट्रीय झंडा के प्रयोग कर समय ऐके उच्च गरिमा मर्यादा के ध्यान में रख प्रचलित कानून बमोजिम मात्रै प्रयोग कर आग्रह केलक अछि।
गृह मंत्रालय जारी केने विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अनुसार राष्ट्र के गौरव आ स्वाभिमान के प्रतीक राष्ट्रीय झंडा के प्रयोग केने समय ऐके उच्च गरिमा आ मर्यादा के ध्यान में रख प्रचलित कानून बमोजिम मात्रै प्रयोग कर, अन्यथा ऐके दुरुपयोग कयल गेल त कानून बमोजिम कार्यवाही होबो बेहोरा गृह मंत्रालय सब में अनुरोध कयल गेल अछि। निर्वाचन आचार संहिता 2082 के परिच्छेद 4 दफा 13 के खंड 9 में दल वा उम्मीदवार जुलूस, आम सभा, कोन सभा, घर दैलो, भेटघाट वा कोनो प्रकारक रैली केने में बेसी से बेसी 10 टा राष्ट्रीय झंडा प्रयोग कर बाहेक निर्वाचन प्रचार प्रसार करे में राष्ट्रीय झंडा प्रयोग कर नहीं कराब व्यवस्था कयल गेल मंत्रालय के कहब रहल अछि। नेपाल के राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक राष्ट्रीय झंडा के प्रयोग के व्यवस्थित, मर्यादित आ सम्मानजनक बनाब, राष्ट्रीय झंडा आ राष्ट्रीय गीत के प्रयोग संबंधी कार्यविधि 2069 कार्यान्वयन में रहल अछि। नेपाली बाजार में सोन के दाम बढ़ल अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ आइ एके दिन सोन के दाम तोला के 5200 रुपया से बढ़ल जानकारी करौने अछि। महासंघ के अनुसार आइ छापाबार सोन प्रति तोला 3,09,000 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ई दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग रहल अछि। रवि दिन सोन प्रति तोला 3,03,800 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना आइ चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। महासंघ के अनुसार आइ चांदी तोला के 275 रुपया से बढ़ कर प्रति तोला 6,765 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट के ग्लोबल छनौट में नेपाल समूह चरण से बाहर भेल अछि। आइ भेल खेल में नेपाल स्कॉटलैंड संग 72 रन से पराजित भेल अछि। स्कॉटलैंड देने 141 रन के लक्ष्य नेपाल 13 ओवर 5 बॉल में 68 रन में ऑल आउट भेल छल। नेपाल के बिन्दु रावल आ रोमा थापा अभिजित 14 रन बनौलनि त स्कॉटलैंड के अब्ताहा मकसूद 3 विकेट लेने छलनि। ऐसा पहले कीर्तिपुर के त्रिवी क्रिकेट रंगशाला में टॉस हार कर बैटिंग केने स्कॉटलैंड 140 रन बनबैत ऑल आउट भेल छल।